नगर निगम मथुरा वृंदावन के साथ समन्वय न बन पाने के कारण यमुना शुद्धिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली यमुना मिशन संस्था ने मथुरा में अपना काम बंद कर दिया है। यमुना मिशन ने पेड़ पौधों के रखरखाव के लिए रखे अपने कर्मचारियों को भी हटा दिया है। नगर निगम की कार्रवाई के तकनीकी पहलू को यदि अलग रखा जाए तो कार्रवाई को लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यमुना मिशन पर नगर निगम ने कार्रवाई की है जो उसका तकनीकी विषय हो सकता है, लेकिन व्यावहारिकता में देखा जाए तो यमुना मिशन के कार्यों को लोगों ने अद्भुत बताया है। लोगों का कहना है कि जो कार्य यमुना मिशन ने कर दिखाया है उसे आगे बढ़ाना तो क्या कोई भी सरकारी विभाग यथावत भी नहीं रख पाएगा। लोगों का कहना है कि यमुना मिशन के हटने के बाद एक बार फिर से यमुना किनारे घोर अव्यवस्था का शिकार होने लगे हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एनएल सारस्वत जी। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ पीजी कॉलेज केआर कॉलेज से। जी पीजी कॉलेज है जी मथुरा से। रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, अशोक विहार में रहता हूँ जी। और यमुना मिशन के बिल्कुल पास ही बनी हुई कॉलोनी है, उसमें मेरा निवास है जी। तो ये जो यमुना मिशन का काम जो बंद हो गया है उससे आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये किस प्रकार की कार्यवाही रही है, इसका क्या परिणाम रहा है? परिवर्तन हमने 3-4 दिन में ही देखा है इसका। एक तो यहाँ अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा शुरू हो गया है जी। आवारा पशु यहाँ पर नुकसान करते हैं और उन्होंने करीब आधे से ज़्यादा पेड़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। आवारा पशुओं का रहना, अवांछनीय तत्वों का रहना, इससे आगे और अगर ये स्थिति रहती है तो यहाँ गुंडागिर्दी बढ़ेगी, अफीमची, चिलमची, ज्वारी, सटोरियों का अड्डा होगा और यहाँ जनसामान्य नहीं आ सकता, वो अव्यवस्था रहेगी। और उसके बाद लेडीज़ जो आती हैं यहाँ घूमने के लिए वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए वो इस वजह से यहाँ आना बंद कर देंगे, ये स्थिति होगी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यमुना मिशन को हटाया जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन प्रशासन ने भी तो इसका कोई विकल्प ढूंढा है। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? इससे जनता को ना अवगत कराया, न कोई नोटिफिकेशन हुआ, न कोई पेपर में किसी बात की बात हुई। केवल यह है कि यमुना मिशन को हटाया जा रहा है, जबकि यमुना मिशन का न तो कोई अनाधिकृत कब्जा है, केवल पार्किंग हो रही है, हरियाली बढ़ा रहे हैं वो, और घूमने फिरने के लिए पार्क बना रहे हैं। वो ये कोई अव्यवस्थित स्थिति थोड़ी है, या कोई अनाधिकृत कब्जा भी नहीं है। न उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई है, न उन्होंने कोई ऑफिस बनाया है, न उन्होंने कोई कार्यालय बनाया है। केवल यहाँ जो गंदगी रहती थी, मरे हुए पशुओं को लोग डाल जाते थे, आवारा पशुओं को खुला छोड़ते हैं, आवारा पशु इनको बिगाड़ते थे, तो उन्होंने केवल पेड़ लगाए हैं, उनके पानी की व्यवस्था करी है। अगर यमुना मिशन यहाँ से चला जाता है और उसकी प्रशासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ तो एक तो अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा, एक आवारा पशुओं का प्रकोप और यमुना में गंदगी इस वजह से बढ़ेगी कि जो मरे हुए पशु हैं उनको लोग डालेंगे, और जो ये हरियाली का स्थल बना हुआ है इस पर गंदगी बढ़ेगी, लोग लैट्रिन करने आया करेंगे जैसे पहले थी और गंदगी डालेंगे। तो और पेड़ों की स्थिति यह है कि पेड़ अभी परिपक्व नहीं हो पाए, उनके लिए अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो ये छूट जाएंगे, तो सूख जाएंगे, बंदर इनको तोड़ देंगे, आवारा पशु इनको तोड़ देंगे, और बचे कुचे जो अवांछनीय तत्व हैं वो भी इनमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए प्रशासन को अगर यमुना मिशन से कोई आपत्ति है, अगर उसको गलत ठहराया जा रहा है, तो इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि यहाँ की स्थिति यथावत बनी रहे, इसमें अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा न बढ़े और जनसामान्य की सुरक्षात्मक स्थिति बनी रहे। जी बताइए, आपका नाम? मेरा नाम रामपाल सिंह जी, अशोक विहार में रहता हूँ। अच्छा, ये जो यमुना मिशन के कार्यकर्ता यहाँ से जो चले गए हैं अपना सब काम धाम बंद करके, जो यमुना मिशन में कार्रवाई हुई है नगर निगम की, उससे आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या प्रभाव है इसका? ये तो बहुत खराब हो रहा है, सब पेड़ वाड़ बंदरों ने तोड़ डाले और पानी बिना भी सूख रहे हैं। अब तो 2-4 बूंद पड़ गई हैं ये, लेकिन यहाँ वैसे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है और ये कार्यवाही तो निरर्थक है, कोई यहाँ कब्जा वब्जा तो है नहीं किसी का, और ये तो सौंदर्यीकरण हो रहा है, यहाँ धर्मार्थ काम है। और लोगों को जो है पेड़ पौधों की हरियाली है, पहले यहाँ गंदगी के ढेर रहते थे, मरे पशु भी यहाँ पड़े मिलते। अब ये यमुना मिशन था तो जब से वो उठवा देते थे यहाँ से बुलाए के, तो ये है। अब इसमें जो है यमुना मिशन को भी आगे आना चाहिए और ये चीज़ जो है मुख्यमंत्री साहब को दिखानी चाहिए। इसका जो है मुझे लग रहा है प्रशासन ने भी बाला कार्रवाई कर दी है। ये भी नहीं है कि यहाँ निरीक्षण करके देखते कि यहाँ कब्जा है या पेड़ पौधे हैं। भाई पेड़ पौधों से क्या कब्जा है, ये तो पब्लिक के उसकी चीज़ है, ये तो सौंदर्यीकरण है। ये सौंदर्यीकरण है।
यहाँ लोग घूमने आते हैं। पहले बड़ी बुरी दुर्दशा थी यहाँ की तो। जी। मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड आर्मी जगदीश कटारा अशोक विहार का निवासी हूँ और यमुना मिशन के जस्ट पास में ही हमारी कॉलोनी है। यहाँ जो कार्रवाई हो रही है अभी फ़िलहाल एनजीटी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, बिल्कुल अत्यंत शोचनीय है और एकदम गलत है। डीएम साहब को इसके लिए स्वतः ज्ञापन लेना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ के क्या गलत हो रहा है। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सब राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग इसको करवा रहे हैं और इसकी वजह से ये कुछ पेड़ पौधे जो एनजीटी जो इसने यमुना मिशन ने लगाए हैं, इनको कुछ दिनों में यदि यही हाल रहा तो ये ख़त्म हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। सौंदर्यीकरण का काम है जो कि हमारे योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं मथुरा के लिए और इसको जानबूझ के ख़त्म करा रहे हैं। अच्छा, यमुना मिशन के यहाँ आने से क्या परिवर्तन आपने देखा था? यमुना मिशन के आने से यहाँ एक तो सौंदर्यीकरण हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हैं और साफ़ सफाई हुई है, यहाँ आरती शुरू हुई है, यहाँ गुंडों का जमावड़ा होता था वो ख़त्म हुआ है। अब यदि यही हालत रहा तो गुंडे फिर से सक्रिय हो जाएंगे, भूमाफिया सक्रिय हो जाएंगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं और नगर निगम ने बिना देखे हुए इस पर एक्शन लिया है। जी बताइए आप। मेरा रमेश भारती, कोऑपरेटिव बैंक से रिटायरमेंट। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ शाम के समय। तो यमुना मिशन वालों ने जो ये व्यवस्था की है, पेड़ लगाए हैं, कच्चे रोड भी बनाए हैं, पार्क टाइप यहाँ व्यवस्था रखी है, ये बहुत अच्छी है। अगर ये सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने इन्हें हटा दिया है ये कह के कि इनका अवैध कब्जा हो जाएगा, तो अवैध कब्जा वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर गवर्नमेंट यमुना मिशन से अपना हस्तक्षेप करके जगह को अपने पास लेती है तो इसमें गवर्नमेंट खुद करे, इससे बड़े पैमाने पे करे। जो ज़मीन पड़ी है यमुना किनारे उसमें आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े, जवान सब घूमने आते हैं। अगर यमुना मिशन ने ये काम छोड़ दिया तो यहाँ गंदगी बढ़ेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा और यहाँ गुंडे तत्वों का जमावड़ा होगा। जुआ, सट्टा, चरस, अफीम वाले यहाँ पहले भी रहते थे और आज भी रहना शुरू कर देंगे। अगर यमुना मिशन से ये अपना लेते हैं तो गवर्नमेंट को अपने हिसाब से वैसा ही करना चाहिए जैसा ये यमुना मिशन कर रहा है।